यहाँ बस बकवास करने का अधिकार हमको है। ए बताओ, लास्ट वाली क्लास में पढ़े कहाँ थे? एक्सेलरेटेड फ्लूइड पढ़ लिए थे क्या? नहीं पढ़े थे? क्या पढ़ना था देखें? हाँ, अच्छा पूरा हाइड्रोस्टैटिक शुरू करना था ना? वे भाई तुम लोग तो अच्छा खासा पीछे चल रहे हो यार। और बैच उड़ा उड़ा नहीं सकते भाई, उड़ा तो नहीं सकते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुदय गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सुत कुटुंबिनी भूर्गुद जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते माधव कपर्दिनी शैलसुते भगवती हे सुत भूर्गुदुम्बिनी भूर्गुद कपर्दिनी शैलसुते कपर्दिनी शैलसुते। भाई एक्साइटेड तो बहुत हो गए तुम लोग छुट्टी के लिए, नहीं? नहीं हो? हाँ भाई, चलो देखो, छुट्टी हो रही है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस छुट्टी के बाद आप कैसे वापस आएंगे, वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे? मतलब मैं बता रहा हूं ना फैक्ट क्या होता है। देखो क्या होता है कि हमारा दिमाग ना बहुत दिशाओं में काम करता है। बस एक बात हमेशा अपने दिमाग को क्वेश्चन करना, जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि यार अब ये अल्टरनेटिव छोड़ के दूसरा अल्टरनेटिव लेते हैं। ऑल्टरनेटिव्स लेना, ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना बिल्कुल गलत बात नहीं। वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ इट, बट प्रायोरिटी पे जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए कि क्या जो दूसरा ऑल्टरनेटिव मेरे दिमाग में चल भी रहा है, वो ऑल्टरनेटिव कहीं इस वजह से तो नहीं चल रहा कि वो मुझे कंफर्ट जोन में डालेगा। बात समझ रहे हो ना? अगर वो गलती से आपको कंफर्ट जोन में लेके जा रहा है तो आप अपने सिलेक्शन की तरफ कभी नहीं पहुंचोगे। और सोचना एक बात कि 24 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 50,000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो तुमको ये सोचना है कि जो 23,50,000 फेलियर्स हैं, उन फेलियर का थॉट प्रोसेस कैसा है? क्या उसी तरह का थॉट प्रोसेस तुम्हारा भी हो रहा है? अगर उसी तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर लीडिंग टुवर्ड्स फेलियर। ये बहुत अच्छे से सोच लेना, समझ लेना। और देखो होगा क्या, दिवाली की छुट्टी की मैं तुमको बहुत प्रैक्टिकल लेवल की बात बताता हूँ कि ये 10 दिन 12 दिन की छुट्टी है आपकी। ये 12 दिन में आप अपने पहले 4 दिन कैसे बनाओगे, ये निर्धारित कर देगा कि आप अपने सिलेक्शन में कैसा रोल प्ले करने वाले हैं। बहुत अच्छे से ये बात समझ लें। सेलेक्ट होगे नहीं होगे, अच्छे से सेलेक्ट होगे, जस्ट मार्जिन पे सेलेक्ट होगे, ये सब निर्धारित करेगा ये 12 दिन। ये 12 दिन वो बेहतरीन 12 दिन होते होने चाहिए ना, जो कहता है ना, चक दे इंडिया का डायलॉग है, ये 90 मिनट तुम्हारे ऐसे शानदार 90 मिनट होने चाहिए जिसमें तुम सब कुछ भूल जाओ, बस एक बेहतर गेम खेलो। वही तुमको करना है। त्योहार है, मनाना चाहिए, बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, और करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दो तरह से। क्या जब तुम अपने त्योहार के सेलिब्रेशन में जब अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हो, जब खुश हो रहे हो, तो उस खुशी में जो तुम्हारा अल्टीमेट गोल है, जो तुम्हारी सही दिवाली है, वो कहीं तुमसे दूर तो नहीं जा रही। इस दूरी को बचाना है, और ये निर्धारित करेगा कि कल के बाद परसों से आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। आप अपने 12 दिन को कैसे प्लान करते हैं। These 12 days will definitely create a change। बहुत सारे लोगों के ऐसे होंगे, जैसे देखो क्या होता है ना कि जब हम टेस्ट देते हैं तो कई बार हमारे टेस्ट में, मैं देख रहा था, मार्क्स देख रहा था,
तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर एवरेज पर सब्जेक्ट 100 के नीचे आ रहे हैं। उन लोगों के लिए डीमोटिवेशन आना दिमाग में कोई बुरी बात नहीं, किसी किसी के भी आएगा। लेकिन उन सब के बाद, उन सारी नेगेटिविटीज के बाद आप खुद के बारे में क्या परसेप्शन क्रिएट करते हो, ये मायने रखेगा कि आप अपने एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे। एक बहुत अच्छी सी मूवी था, उसका एक डायलॉग था, बहुत पॉपुलर डायलॉग था, आंखों के सामने हार दिख रही है, लेकिन जब तक युद्ध लड़ेंगे नहीं तब तक हार मानेंगे नहीं। फिर नियति कब गेम बदल देती है किसी को कुछ पता नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके। लास्ट मोमेंट में भी बहुत सारे लोग रेस जीत जाते हैं, बहुत सारे लोग रेस जीत जाते हैं। लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे रेस तुम तब जीत पाओगे ना जब तुम बहुत एनर्जी, बहुत मोटिवेशन, बहुत पॉजिटिविटी के साथ उस युद्ध में उतरोगे। जब तुम ये मानकर युद्ध में उतरोगे कि मेरा तो हार निश्चित है, तो तुमको कोई नहीं जिता सकता। तो ये समझो कि आने वाले जो 5 महीने हैं ना तुम्हारे जीवन के, ये 5 महीने, ये 12 दिन पे निर्धारित होंगे कि ये 12 दिन तुम्हारा कैसे जाने वाला है। अगर ये 12 दिन तुम्हारे बेहतरीन 12 दिन रहे और कुछ करना नहीं है, इन 12 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितने तुम्हारे बैकलॉग्स रहे हैं एक एक बैकलॉग को ऐसे लिस्ट बनाओ और उन बैकलॉग्स को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। हर एक घंटे को प्लान करो। जब तक तुम्हारा एक एक घंटा प्लान नहीं होगा तब तक तुम पढ़ नहीं पाओगे घर में बैठकर। स्पेसिफिकली जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना और बिना टाइम स्टैम्प के पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत निचले स्तर पर होता है। जैसे सोचो, अगर एग्जाम का प्रेशर रहता है तो जो चैप्टर सोचो बिना एग्जाम के प्रेशर के हम पढ़ते तो उसमें हो सकता है हम 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा लगाते। लेकिन वही चैप्टर अगर तुम एग्जाम के प्रेशर में पढ़ते हो तो वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में हो जाता है। तुम अपनी रियल लाइफ में भी ये फील किए हो, गारंटी। तो उस तरह का एग्जाम जैसा आर्टिफिशियल प्रेशर हम हर समय कैसे डेवलप करें, इसका एकमात्र तरीका है कि जब भी पढ़ने बैठो तो स्टॉप वॉच अपने सामने रख के पढ़ने बैठो, घड़ी रख के पढ़ने बैठो। 1 घंटे का अपना पढ़ाई का रूटीन निर्धारित करो। तुम 1 घंटा नहीं बैठ सकते एक सिटिंग में, तुम 40 मिनट, 30 मिनट का समय निर्धारित करो। जब तुमने पहले 30 मिनट में, और ये भी नहीं कि पहले ही 30 मिनट में चलिए अगर नहीं हम तो 30 मिनट में नीट जैसा परफॉर्म करेंगे, 30 मिनट में कम से कम 50 सवाल लगाएंगे, खत्म। सबको अपना पोटेंशियल बहुत अच्छे से पता होता है ना जी। अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना 30 मिनट बनाओ कि उस 30 मिनट में तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अगर तुमने उस 30 मिनट के अंदर जो भी गोल तुमने सेट किया है, अगर उसका 70-80% अचीव कर ले जाओगे ना, तो अगला 30 मिनट तुमको अपने आप ही पढ़ने का मन करेगा। लेट्स स्ट्रेच इट टू अनदर 30 मिनट। वो 30-30 मिनट, 30-30 मिनट, 30-30 मिनट का स्लॉट कब 6 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई में खत्म हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये सब बातें बस ऐसे नहीं कि यहां से उतरे और फिर गायब। इन सबको अपने जीवन में उतारो, डिसिप्लिन डालो। क्योंकि जो 24-25 लाख लोगों में से 50,000 फिल्टर होके आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत डिसिप्लिन है। उसमें से कुछ बहुत इंटेलिजेंट है जिनको क्वेश्चंस बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता। और मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं ऐसे बच्चों के बीच में बहुत रहा हूं, जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं। भगवान जिनको थोड़ा स्पेसिफिकली दिमाग दे के भेजते हैं। फर्क पड़ता है ना सबके दिमाग में, सबके थॉट प्रोसेस में। तो सोचो, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोगों के दिमाग में इस एग्जाम की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो लोग ज्यादा मेहनत करना शुरू कर चुके हैं। तुमको हर बार 23.5 लाख बच्चे जो फेल हो रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचना, उनसे हट के सोचना। जब तक हट के नहीं सोचोगे तब तक तुम अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाओगे। जैसे वो आलस कर रहे हैं वैसे ही अगर तुम्हारे मन में आलस चल रहा है तो तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो यार।
एक बहुत अच्छा फाइटर था माइक टाइसन, नाम सुने हो कि नहीं? है ना, बहुत तगड़ा फाइटर था। वो क्या करता था, सुबह 3 बजे उठ के प्रैक्टिस करता था। तो उसके आसपास वाले थे, वो कहते थे पागल हो क्या, 3 बजे उठ के रगड़ रहे हो? तो दिन भर तो है प्रैक्टिस करने के लिए, दिन भर करना। तो उसका बस बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट था कि जो पूरा दिन है उसमें सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही शॉट वही थ्रो सबके हाथ से निकल के आ रहा है, मेरा वाला स्पेशल कैसे बनेगा? जब आप ऐसे कंपटीशन के लेवल पे पहुंच जाते हो जहां सबका सेंस ऑफ ह्यूमर एक जैसा है, जहां सबकी पर्सनालिटी लगभग एक जैसी है, उसमें तुम बेहतर कैसे बनोगे? जब उन सब में हट के आओगे तब ना। तो उसको उसी शॉट को और परफेक्ट करने के लिए सुबह 3 बजे उठ के मेहनत करना था कि मैं 4 घंटा एक्स्ट्रा कर रहा हूं। लोग अपना वर्कआउट 7 बजे शुरू कर रहे हैं, मैं 3 बजे शुरू कर रहा हूं। तो तुमको थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचोगे तो फिर अगले साल दोहराओगे। और नीट जैसा सस्ता एग्जाम इतना एडिक्शन डालता है ना मन के अंदर कि तुमको टूटने ही नहीं देगा। हर बार तुमको एक फॉल्स प्रेशर में डालेगा। हर बार तुम एग्जाम देके निकलोगे, तुम्हारे 500 नंबर गलती से आ गए, तुम्हारा चौथा ड्रॉप है, तो तुम अपने मन को इतना मोटिवेट कर लोगे कि हम 5वां भी लेंगे। बात समझ रहे हो ना? ये खतरनाक चीज है नीट की। अगर यही पेपर कठिन होता, पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होता, और जब ऐसा होता कि 720 नंबर का पेपर है और कट ऑफ जा रही है 300 नंबर, 350 नंबर, और तुम्हारे आ रहे हैं 100 नंबर, तो तुम्हारा मोटिवेशन टूट जाएगा। और वो बहुत अच्छी चीज होती है, वो बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि हमको पता होता है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और नीट एक ऐसा एग्जाम है, नीट का कंटेंट ऐसा है कि यहां इंटेलिजेंस का खेल बहुत नीचे लेवल पे है। यहां कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप कितना एफर्ट डाल के रगड़ रहे हो, रगड़ रहे हो, रगड़ रहे हो, रगड़ रहे हो। एक दौर आएगा तुम्हारी तैयारी का, जब तुम्हारा जनवरी फरवरी का टाइम चल रहा होगा, फरवरी लास्ट चल रहा होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च चल रहा होगा, तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो रहा होगा, और अगर तुम तोड़ मरोड़ के घसीटते रगड़ते अपने पूरे सिलेबस को अगर एक जगह इकट्ठा कर पाए ना, तो मार्च और अप्रैल ये 2 वो महीने होंगे जिसमें तुम अपनी एक्सेलेंस को पता नहीं कहां तक ले जा सकते। सोचो, अगर तुम ऐसे डिसिप्लिन में आ जाओ, बहुत कॉमन सा है, बट सुनने में बहुत कॉमन है, करने में बहुत मुश्किल है, कि अगर हमारा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक खत्म हुआ, सिलेबस रिवाइज हो गया, तो हमारे पास कितने दिन का समय बचा? लगभग मान लो 50 दिन। 50 दिन का समय बचा। 50 दिन के समय में से 10 दिन का समय तुमने आलस में निकाल दिया। आएगा कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, बचा कितना तुम्हारे पास? 40 दिन। अगर 40 दिन में से 20 दिन तुम रोज एक फुल लेंथ का पेपर सॉल्व किया, रोज डिसिप्लिन में, 40 दिन में से 20 दिन रोज एक पेपर सॉल्व किए, एक सेट पेपर सॉल्व किए हो, और बचे हुए 20 दिन रोज 2 सेट पेपर सॉल्व किए हो, कोई ऐसा चैप्टर नहीं बचेगा जिसकी वीकनेस तुमको ना पता चल जाए, और कोई ऐसा चैप्टर नहीं बचेगा जिसका कंटेंट तुम्हारे दिमाग के अंदर आ ना जाए। और इसका जो सबसे बढ़िया आउटकम निकल के आएगा ना, वो ये होगा कि जब तुम नीट का पेपर उठाओगे सॉल्व करने के लिए ना, तो तुमको पेपर में कुछ नया दिखेगा ही नहीं, कुछ नया नहीं दिखेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पढ़ते ही हो जाएंगे, लेकिन इट इज नॉट इजी। कठिन इसमें क्या है कि हमको अपना पूरा सिलेबस मार्च के फर्स्ट वीक तक बांध के रखना है, एक जगह इकट्ठा कर लेना है। इन छुट्टियों के बीच में मैं एक 200 से 250 क्वेश्चंस का एक वीडियो वाईटी पे डालूंगा। 250 क्वेश्चंस होंगे जिसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेकर और रोटेशनल मोशन तक के वो दमदार क्वेश्चंस होंगे जो आपके पूरे कंटेंट को एक जगह इकट्ठा कर दें। तो इस पूरे सफर में, इस पूरे दौर में
आपका काम बस फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर इतना करना है कि रोटेशनल मोशन तक आपको सब कुछ आना चाहिए। क्लियर? जो कंटेंट आपको लैग लग रहा हो वो क्लियर हो जाना चाहिए। और इस 12 दिन के सफर में जब आप वो 3-3.5 घंटे की वीडियो, चाहे 12वें दिन करो, चाहे 10वें दिन करो, चाहे 8वें दिन करो, तुम्हारी अपनी तैयारी है। जब तुम ये पूरी तैयारी करके खत्म करना ना, तो मुझे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पटना ऑफलाइन माय नेम इज दिस फिनिश्ड ये लिख के जरूर डालना, जरूर डालना। जब उसके 200 के 200 क्वेश्चंस तुम देख लेना, तब वो 200 से 250 क्वेश्चंस तुम्हारी पूरी मैकेनिक्स को एक जगह इकट्ठा कर देंगे। लेकिन वो तुम तब कर पाओगे, वो इफेक्टिवली तब जाएगा जब तुमको पूरा कंटेंट आता होगा। ये सब का जो दौर है ना, सवाल लगाने का, सवाल समझने का, कंटेंट तैयार करने का, वो बहुत क्रिटिकल रहेगा ये 12 दिन। ये 12 दिन ये मानकर चलो कि हर दिन तुमको अपनी शानदार पढ़ाई, बहुत ज्यादा देर तक नहीं, कम से कम 8 घंटे, और 8 घंटे को तुम ज्यादा नाम नहीं दे सकते। अगर 8 घंटे तुमने ऐसे तैयारी की 3-3-2, बहुत इफेक्टिवली तुम कर पाओगे और तुम में से लगभग सब कर पाओगे। लेकिन भाई लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। कंपटीशन बहुत कठिन है, हार्ड कोर कंपटीशन है। जितना भटकोगे उतना दूर होते जाओगे, उतना दूर होते चले जाओगे अपने सिलेक्शन से, ये बात जान लेना। क्लैरिटी है ना? तो अपने 12 दिन को बहुत अच्छा बनाना, बहुत अच्छा, जितना अच्छा कर सकते हो, फोड़ने वाले लेवल पे, कि 12 दिन के बाद जब वापस आएंगे ना, तो थोड़ा चमकते हुए वापस आएंगे। अरे फिर वही गधा की तरह से आ गए, बैठ गए, क्या डिफरेंस क्रिएट किए फिर? समझ रहे हो ना? डिफरेंस क्रिएट करने वाला काम करना ये 12 दिन। जाके घर बैठ के अपने 12 दिन को प्लान करना, और बहुत ऐसा प्लान मत करना कि 12 दिन रोज 12 घंटा पढ़ रहे हो, कभी नहीं कर पाओगे। बहुत लंबा चौड़ा प्लान मत करना। तुम 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे से शुरू करना। 5 घंटा कम से कम रखना, यानी 2 घंटा पढ़ रहे हैं सर, और उसके बाद 22 घंटे में सो रहे हैं, इधर उधर आलस कर रहे हैं। नहीं, आलस करोगे फट जाओगे, कंपटीशन टफ है। तो समझे ना? वापस आओगे, अगर मेहनत के साथ वापस आओगे तो तुमको बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो अपने आप को कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ऐसे ट्रेन कर लो। सोचो, अपने कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करो कि तुम 12 दिन कैसे प्लान कर रहे हो, मैं अपना 12 दिन कैसे प्लान करूंगा। डिस्कस करो, एक दूसरे के आउटकम्स लो, और उससे अपने 12 दिन को बेहतर बनाओ, जबरदस्त बेहतर बनाओ। 12 दिन मजा आ जाएगा। ये 12 दिन निर्धारित कर देगा कि तुम सिलेक्शन के कितने करीब रहोगे और होगे कि नहीं होगे। जान लेना, ये 12 दिन बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। तुमको कहां लेकर जाएगा ये 12 दिन तुम सोच भी नहीं सकते। जितना तुमको ऊपर ले जा सकता है, उतना ही तुमको जमीन में भी ले जा सकता है। तो ये बहुत अच्छे 12 दिन जाएंगे। डिसिप्लिन में बस तुमको 12 दिन अपने कंटेंट पढ़ने हैं, नई चीजें ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करनी है। इन 12 दिन के अंदर जितना तुम्हारा बैकलॉग है वो सब कवर करना है, सवाल ज्यादा से ज्यादा बनाने। क्लियर है ना? पढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं। देखो, हमारा जो आज का चैप्टर है इसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। हाइड्रोस्टैटिक्स को अगर हम समझे तो इसको पढ़ते हैं हम रुका हुआ। ठीक है, ये पानी की जगह कोई भी दूसरा फ्लूइड हो सकता है। तो जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी में जो सबसे पहला टर्म निकल के आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेंसिटी। और इतना पढ़ते पढ़ते हम जान चुके हैं कि डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास अपॉन, क्लियर? मास अपॉन वॉल्यूम। एक और टर्म होता है जिसका नाम क्या है भाई साहब? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं भैया? स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो इसको लिखा जाता है डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ substance by density of water. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे? एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। इसके और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस से आर्किमिडीज प्रिंसिपल हट चुका है, तो इसके और कोई फॉर्मूले आपके काम नहीं आएंगे। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म अपने पास निकल के आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर। अच्छा, इसका यूनिट क्या लिखोगे? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट? अरे ये कैसा है, दोनों डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी क्या हो गया? यूनिट लेस। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी क्या हो गया? यूनिट लेस। अच्छा, उसके बाद बात आती है अपने पास क्या? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। जब इस प्रेशर को लिखा जाता है तो क्या इसको मैं F बाई ए परपेंडिकुलर लिखूं, F परपेंडिकुलर बाई ए लिखूं, या F परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर लिखूं? बोलो बोलो, प्रेशर का सही फॉर्मूला कौन सा है? F परपेंडिकुलर बाई ए। प्रेशर की वजह से जो फोर्स आता है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, और एरिया के टुवर्ड्स होता है कि एरिया से अवे होता है? टुवर्ड्स द एरिया, टुवर्ड्स द एरिया। तो अपने पास सही आंसर क्या होगा? F परपेंडिकुलर बाई ए, और ये दोनों गलत है। अगर हम प्रेशर के SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें तो क्या होता है? SI यूनिट क्या होता है? पास्कल। अगर यहां से देखो तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, जो पास्कल यूनिट होती है ना प्रेशर की, SI यूनिट, ये बहुत छोटी यूनिट होती है, तो इस वजह से हम इसकी बड़ी यूनिट यूज करते हैं। एक और यूनिट होती है जिसका नाम होता है बार। क्या नाम होता है? बार। तो 1 बार बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल। अरे क्लैरिटी, और भी यूनिट होती है, एटीएम होता है, टॉर होता है, वो सब अभी आगे आएगा। 1 बार बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर 5 पास्कल। क्लैरिटी है यहां तक? सुनते हैं, बहुत आसान बात है, चैप्टर ही पूरा आसान है। अच्छा, ये बताओ, पानी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ बहता है कि नहीं बहता है? यस। अगर पानी नहीं बह रहा है, अगर कहीं पानी नहीं बह रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा। तो अपने पास जो सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है प्रेशर पढ़ने समझने में, वो निकल के आता है प्रेशर ड्यू टू वाटर। ठीक है, सॉरी सिलीज एक्सपेरिमेंट। चलो अभी इस पर आते हैं। देखो, अब इसके बाद बात आती है अपने पास प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ H। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के बॉटम वाले सरफेस का एरिया A है, और इसमें पानी भरा है H हाइट तक। कितनी हाइट तक? H हाइट तक। तो अभी तुम प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़े? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। क्या इस पूरे पानी का वेट इस सरफेस पे लग रहा है? तो पानी का वेट कितना है? mg। क्या एरिया से 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है? तो फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? mg बाई ए। लेकिन लिक्विड्स में मास की बात नहीं की जाती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई ए। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? भाई सोचो, कितने हाइट तक है? H हाइट तक। एरिया कितना है? A। तो क्या A इंटू H इंटू जी डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हैं? A से A कट जाएगा तो प्रेशर बराबर कितना आ जाएगा? प्रेशर बराबर रो जी एच। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, जो प्रेशर होगा वो बढ़ता चला जाए। क्या इतनी बात अपने को क्लियर हो रही? पक्का जी? फटाफट पेन चलाओ तो। हाँ, दोनों नाम सेम है, ठीक है ना। वैसे थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। रिलेटिव डेंसिटी में हम डेंसिटी लिखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम वेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेट। सोचो, अगर हम इसी को डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह ऐसे लिखते, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ वाटर। अरे लिखते ना, तो वेट क्या होता है? mg होता है। यहां भी नीचे जी आएगा, ऊपर भी जी आएगा, जी से जी कट जाएगा। और मास किसके बराबर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो लिक्विड की डेंसिटी या सब्सटेंस की डेंसिटी रो हो गई, और वाटर की डेंसिटी कितनी हो गई? रो डैश वीजी। यहां भी वीजी से वीजी कट जाता है, तो यही आ जाता है। इस वजह से रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक ही बात लिख ली जाती है। चलो शुरू हो जाओ, फटाफट पेन चलो।
हो गया? अरे हो गया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, पेन फटाफट चलाओ एकदम। कुछ भी, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हो चाहे रिलेटिव डेंसिटी लिखा हो, दोनों का मतलब सेम। हाँ क्या बाबू? एफ बाई ए परपेंडिकुलर नहीं लिख सकते। क्या चीज? सुनो तो बता रहे हैं ना, धीरज रखो। प्रेशर से बस हमको ये सोचना है कि प्रेशर से जो फोर्स आता है क्या वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कंपोनेंट किसका जाएगा, फोर्स का कि एरिया का? फोर्स का ना, बात समझे ना। एरिया नहीं जाएगा, एरिया जहां है वहीं लगा रहेगा। जैसे मान लो एक सरफेस है, इसके ऊपर ऐसे फोर्स आ रहा है, टेढ़ा फोर्स आ रहा है, तो प्रेशर कौन देगा? जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना भाई। क्लियर है ना? तुम एरिया का कंपोनेंट थोड़ी कर दोगे इसके परपेंडिकुलर, दोनों में अंतर आ जाएगा। चले भैया आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। ये लिखो, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ एच। बर्नौली, वो क्या बोलते हैं, ये आर्किमिडीज हटने से ये चैप्टर बहुत छोटा हो गया। आर्किमिडीज अपने में 2 लेक्चर का चैप्टर होता था। ऐसे ही शायद थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एरोडायनेमिक्स सब हटा दिया है, कुछ नहीं, कार्नोट साइकिल भी हटा दिया है ना। हाँ, तो वो भी छोटा चैप्टर हो गया। फिर उधर मॉडर्न बहुत छोटा हो गया, फिर रेडियो एक्टिविटी पूरा गायब कर दिया, आधा न्यूक्लियाई खत्म कर दिया। तो न्यूक्लियाई का जैसे 5 लेक्चर 6 लेक्चर न्यूक्लियाई में लगता था, तो 1 से 2 लेक्चर बेसिक न्यूक्लियाई चलता था और 3 से 4 लेक्चर रेडियो एक्टिविटी चलता था, वो है ही नहीं, तो वो भी छोटा हो गया। फिर उधर से कम्युनिकेशन सिस्टम हटा दिया, तो आगे की फिजिक्स बहुत छोटी है। 12वीं क्लास की फिजिक्स बहुत छोटी है। एक ही जगह 12वीं क्लास में सबसे ज्यादा समय खर्च होगा, वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर बहुत छोटा है। सेमीकंडक्टर से सब ट्रांजिस्टर वांजिस्टर सब हटा दिया, हाँ कुछ नहीं है, वो तो पिछले साल। हाँ ऑप्टिक्स 12वीं क्लास, ऑप्टिक्स मॉडर्न, ऑप्टिक्स मॉडर्न पहले करने, इलेक्ट्रो बाद में करा जाए। जानते हो क्या होगा? शुरू करेंगे ना ऑप्टिक्स, बहुत लंबा खिंच जाएगा। उसमें दिक्कत क्या होता है, आएगा एक ही सवाल, आएगा एक ही सवाल। इलेक्ट्रो में 3 पार्ट आ जाता है, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स आसान है, जो समझ कम आती है। वेव ऑप्टिक्स आसान है लेकिन समझ कम आती है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि हम वेव्स पढ़े ही नहीं है ढंग से कभी जीवन में। आप में जिनका पहला दूसरा तीसरा, जिनका कम से कम दूसरा तीसरा ड्रॉप होगा, बहुत रेयर लोग होंगे जिन्होंने वेव्स ढंग से पढ़ा होगा। अच्छा वेव्स नहीं पढ़ोगे तो वेव ऑप्टिक्स कहां से आएगा, कहो? नहीं होता है ना, वेव्स आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, वेव्स 11th का है। चले आगे बढ़े। सुनो, एक बात सुनना, देखो हुआ क्या, ये बताओ, ये बताना ध्यान से सोच समझ के, रो क्या कांस्टेंट है? जी भी एच वेरी कर रहा है कि नहीं? मतलब प्रेशर जो है क्या हाइट का फंक्शन है? अगर मान लो हम कहें कि एक पतली ट्यूब है, इसमें हमने पानी भरा है एच हाइट तक, कितनी हाइट तक? एच। और एक बड़ा कंटेनर ले लिया, इसमें भी पानी हमने कहां तक भरा? दोनों जगह हमने पानी एच हाइट तक भरा है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पे प्रेशर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? रो जी एच। और बी पर भी क्या लिखोगे? क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हो रही? प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ हाइट, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं। कितना ज्यादा पानी भरे हैं इसके अंदर उससे मतलब नहीं है, मतलब बस किससे है?
कितनी हाइट तक पानी भरे हैं। अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा, अगर हम कहें कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ऐसे पानी रुका हुआ है, अगर इस रुके हुए पानी में हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे 2 पॉइंट बना लें, ए और बी, ए और बी, तो क्या दोनों जगह प्रेशर सेम होगा? क्योंकि दोनों जगह हाइट सेम है, दोनों जगह हाइट सेम है। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब सुनिएगा एक बात, अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि हमने एक ऐसा कंटेनर ले लिया, इसमें हमने पानी भरा, अगर हम यहां पे प्रेशर एक पॉइंट बनाए ए, जो यहां से H1 हाइट पर है, एक पॉइंट बनाए यहां पर बी, जो यहां से H2 हाइट पर है, एक पॉइंट बनाए यहां सी, जो यहां से H3 हाइट पर है, कौन सी हाइट ज्यादा है? तो बी का प्रेशर, बी का प्रेशर, ए का प्रेशर सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा बी का, और उससे कम। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी बराबर प्रेशर एट सी होता है नेता। तीनों जगह प्रेशर बराबर होगा। अब समझो क्यों। जब हम पहली बार ये बात पढ़ते हैं ना, तो ये हम गलत पढ़ लेते हैं, हम बार बार ये हाइट 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 चिल्लाते रहते हैं, ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन जब कभी भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे पानी एक जगह से दूसरी जगह ना बह रहा हो, मतलब सब जगह प्रेशर सेम है। क्या ए से बी पानी जा रहा है? क्या बी से सी पानी जा रहा है? पानी रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? अरे रुका हुआ है ना, हाँ, तो इसमें भी रुका हुआ है, तो इसमें भी प्रेशर सेम है। क्या जी? हाँ, सुनो सुनो सुनो, इसीलिए तो हम इतनी कहानी सुनाए हैं कि ये सवाल कराना था। प्रेशर किसका फंक्शन है? सुनो ध्यान से, प्रेशर किसका फंक्शन है? किसका फंक्शन है? हाइट का। ये प्रेशर की प्रॉपर्टी है, प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक जगह से दूसरी जगह, क्या एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं बह रहा है, मतलब प्रेशर सेम है। कॉमन सेंस, पानी हमेशा कैसे बहता है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर बहता है ना। क्या पानी ए से बी जा रहा है? क्या बी से सी जा रहा है? नहीं, तो तीनों जगह प्रेशर सेम रहेगा। अब सुनो, अगर हाइट का फंक्शन है, हाइट का फंक्शन है, पहली बात हमको यह डिफाइन कर रहा है कि अगर पानी ए से बी, बी से सी नहीं बहा, तो तीनों जगह प्रेशर सेम है। लेकिन यहां हाइट कितनी है? H1 कितनी है ना। अच्छा ये बताओ, क्या कौन पढ़ा रहा भाई ऊपर? वीटी सर तो नहीं होंगे यार। हाँ वीटी सर ही हैं। दिवाली जोक मार रहे हो मैं। तुम लोग भी सुने हो क्या आज? नहीं सुने हो? हाँ, सिर्फ बॉयज को? क्यों, तुम लोगों से कौन सी दुश्मनी है? हाँ? 5,000 रुपया लेके आना कि मैं दूंगा? लेके आना दिवाली मनाने उनके घर पे। वाह। अच्छा बिजनेस स्कीम। अच्छा सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, ये बताओ, क्या ये पानी इस दीवार के ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा कि नहीं? सोचो यहां H हाइट तक पानी भरे हो, इसमें अगर तुम एक होल कर दो, तो क्या यहां से पानी बाहर आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना जी, यस। तो ये जो दीवार है ना, ये दीवार, अगर ये पानी इस दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये दीवार भी इस पानी के ऊपर फोर्स लगा रही है। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर। इतने पानी की वजह से यहां प्रेशर आ ही रहा है, और इस दीवार के फोर्स की वजह से भी प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों प्रेशर मिलके जो ए पर प्रेशर है, वो रो जी H2 के बराबर कर देते। नहीं आया? आया? सोचो, ये दीवार पर क्या ये पानी बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा? तभी तो तुम इसमें होल करोगे तो यहां से पानी बाहर निकलेगा। तो क्या ये दीवार भी इस पानी के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा? ऐसे लगाएगा। इस फोर्स के कितने कंपोनेंट? एक इधर जाएगा और एक नीचे। यहां हाइट कितनी थी? कितनी थी? अरे क्लैरिटी है ना। लेकिन उसके साथ एक और फोर्स कौन आ गया? दीवार का। तो क्या दीवार का फोर्स भी इस जगह प्रेशर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये दोनों मिलके किसके बराबर कर देते हैं? रो जी H2 के। ये रो जी H की गणित कहती है। बात समझे?
आपने को ज्यादा गणित गणित खेलना नहीं है, कॉमन सेंस सोचना है। क्या कॉमन सेंस है हमारा? कि एक सेम लेवल पर एक रुके हुए पानी में प्रेशर हमेशा बराबर रहेगा। क्या है कॉन्सेप्ट? एक रुके हुए पानी में एक सेम लेवल पर प्रेशर हमेशा बराबर रहेगा। क्लैरिटी है? इसी से भर भर के सवाल बन जाते हैं। अब सोचो, अगर मान लो हम तुमसे कह दें कि हमने एक ऐसे पाइप ली, हमने एक ऐसे पाइप ली, हमने एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पाइप ली, और इन सबको एक कंटेनर से जोड़ दिया। अब हम एक तरफ से पानी भरना स्टार्ट कर रहे हैं, एक पाइप से। तो हम देख रहे हैं कि सारे पाइप से वाटर का जो लेवल है ना, सेम ही उठ रहा है। क्या सब में पानी की क्वांटिटी भी सेम है? इस वाले पाइप में कम, इसमें बहुत ज्यादा, इसमें थोड़ी ज्यादा, लेकिन सब में हाइट क्या है? सेम। क्लियर है क्या? तो सब में बॉटम पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। अरे होगा ना जी? यस सर। अच्छा, अब सोचो, अगर तुम कॉमन सेंस वाले दिमाग से सोचो, तो कॉमन सेंस क्या कहता है? क्या ए से बी पानी बह रहा है? क्या बी से सी बह रहा है? नहीं। क्या पानी पूरा भरने के बाद रुका हुआ है ना? अगर रुका हुआ है तो रुके हुए पानी में एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हर जगह सेम रहेगा। साधारण बात है, समझ आ रही है? इसी से हम खूब सवाल बनाएंगे, इसी लाइन से खाली सवाल बनाएंगे। अरे क्लियर है ना? क्या लाइन है? एक लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा अगर लिक्विड रुका हुआ है, अगर लिक्विड रुका हुआ। अब यहां से इसी प्रेशर को एक्सप्लोर किया जाता है। तो इस P इक्वल्स टू रो जी एच वाले प्रेशर को हम तीन तरह के प्रेशर में नापते हैं। क्लियर है? उस प्रेशर के नापने की शुरुआत की सबसे पहले किसने? टॉर्सेल ने। ठीक है ना? टॉरिसेलीज बोलते हैं, कोई टॉर्सेल बोलते हैं, सबका अपना अपना नाम है। ठीक है ना? टॉर्सेलीज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक कंटेनर लिया ऐसे, इस कंटेनर में मर्क्यूरी भर दी। क्या भर दिया भाई साहब? खूब कॉमन सेंस का क्वेश्चन आता है यहां से। इस मर्क्यूरी के अंदर एक ऐसे ट्यूब डाल दी, ग्लास की पाइप, क्लोज्ड ग्लास की पाइप। क्या इस समय इस मर्क्यूरी में थोड़ा सा भी एयर होगा? मतलब इसके अंदर क्या बोलते हैं, पाइप के अंदर कोई एयर होगा? क्या पूरी मर्क्यूरी फिल हो जाएगी इसके अंदर? यस। और इसको इसी पोजीशन में रखते हुए ऐसे ऊपर उठा दिया। जब ऊपर उठाया तो एक बात देखी कि भाई साहब इसमें क्या हुआ, जो जो ये लिक्विड था ये ऊपर राइज करने लगा। अरे बात समझ रहे हो? राइज कर रहा था। क्या चीज भाई? सुनो तो, नीचे प्रेशर नहीं, बात सुनो, वे समझा रहे हैं। अभी ये हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी टॉर्सेल ने? टॉर्सेल ने कहा कि भाई साहब ये मरकरी है। क्या भाई साहब? मरकरी। यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेयर का होगा कि नहीं होगा? अरे हवा का दबाव होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां पर भी हवा का दबाव होगा कि नहीं होगा? इक्विलिब्रियम सिचुएशन ये मेंटेन हो गई। क्या मेरा लिक्विड कहीं बह रहा है? सब रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? और अभी हमने प्रेशर की एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर जगह प्रेशर सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना जी? यस। यहां कितना है? यहां कितना है? यहां भी प्रेशर कितना होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? यहां पी नॉट प्रेशर मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? एटमॉस्फेयर, हवा। कौन कर रहा है? हवा। यहां भी कौन कर रहा है? हवा। यहां कौन कर रहा है? टेस्ट ट्यूब में जो ये लिक्विड भरा हुआ है, अरे कर रहा है कि नहीं? हाँ, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ जो लिक्विड है, ये इस पी पॉइंट पर कितना प्रेशर मेंटेन करने का काम कर रहा है? नहीं आया? समझ आया भैया? यहां प्रेशर कितना था? पी नॉट। यहां भी कितना था? यहां भी कितना रहेगा? पी नॉट। यहां कौन ये पी नॉट प्रेशर मेंटेन कर रहा था? हवा। यहां कौन? इस ट्यूब के बीच में कहीं एयर थी क्या? एयर थी नहीं। तो जब हमने इसको सीधा किया तो यहां भी प्रेशर कितना रहना चाहिए? कितना रहना चाहिए? पी नॉट। अब वो पी नॉट प्रेशर कौन ले आएगा? ऊपर का लिक्विड। सोचो, जब कोई एयर नहीं था तो ये खाली स्पेस में क्या है? क्या है? वैक्यूम। यहां प्रेशर कितना है? जीरो।
लिक्विड, अरे भाई इस जगह पे प्रेशर कितना है, 0। बात समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां तो कुछ है ही नहीं, हवा ही नहीं है। अरे है कि नहीं है? नहीं आया क्या भाई? यहां जब वैक्यूम है, कैसे वैक्यूम बना भाई? यहां तो कोई हवा थी ही नहीं ना। ये लिक्विड कब तक राइज करेगा? जब तक यहां प्रेशर कितना ना हो जाए, कितना ना हो जाए, P0। अब ये ट्यूब हमारी बहुत लंबी थी, ट्यूब तो हमारी बहुत इतनी सफिशिएंट हाइट की थी कि इसमें लिक्विड राइज करता चला जाए, करता चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक राइज करेगा? जब तक यहां प्रेशर P0 ना बचे। तो बची हुई ट्यूब में क्या है? हवा है क्या? वैक्यूम है ना भाई, है कि नहीं है वैक्यूम? क्यों? क्योंकि भाई पहले तो यहां इनिशियली इसके अंदर कोई हवा थी नहीं, थी नहीं थी। तो यहां P0 मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? यहां पर P0 लिक्विड कितनी हाइट तक राइज किया है? कितनी हाइट तक? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया टॉर्सल ने, कितना? P0 इक्वल्स टू रो जी एच। अरे बात समझे हैं? एच क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ। तो उसने सोच, उससे क्या किया ना, जब पानी रखा यहाँ पे, इसमें पानी रखा तो ये 10 मीटर तक चला गया। कितना चला गया? 10। उसने सोचा बहुत हैवी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा 10 मीटर की पाइप लगाना, और 10 मीटर के जितना लंबा ट्यूब बनाना। तो ऐसा करते हैं, ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया मर्क्यूरी। क्या यूज किया? मर्क्यूरी। जब उसने मर्क्यूरी यूज किया तो उसने देखा कि ये हाइट जो है ना, ये 76 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई साहब? 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर तक राइज किया। तो उसे प्रेशर निकाला एटमॉस्फेयर का, तो रो लिखा कितना? 13.6 इंटू 10⁻³ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होती है, याद कर लेना। 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, या इसको ऐसे लिखा जाता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले भी बताया था मैं यार, ये नहीं बताया था? नहीं बताया था? अच्छा, बैच में बताया। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्राम में लिखोगे तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है ना, वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या क्या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर क्लैरिटी। तो जब उसे ये P0 निकाला ना, तो P0 की कैलकुलेशन में क्या लिखा कि सर P0 बराबर रो कितना है? 13.6 इंटू 10⁻³ जी कितना है? 9.81। अरे एग्जैक्ट कैलकुलेशन थी। और हाइट कितना है? 76 इंटू 10⁻⁻², 76 सेंटीमीटर ना। तो भाई साहब यहां से जो प्रेशर निकल के आया, ये निकल के आया 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल। और इस प्रेशर का नाम रखा उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 180। ये टॉर्सल ने किया। फिर टॉर्सल ने सोचा एक काम करो, जरा इस ना ट्यूब को टिल्ट कर दो। तो उसे सेम एक्सपेरिमेंट में मर्क्यूरी भरी, मर्क्यूरी के अंदर सोचो, मर्क्यूरी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब डुबाई, पूरी तरह से टेस्ट ट्यूब डुबाई ताकि उसमें कोई भी एयर ना रह जाए, और फिर उसके बाद उसको सीधा कर दिया। जब सीधा कर दिया तो उसने देखा, अब सीधा नहीं किया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तब भी देखा कि वो नीचे से कितने हाइट पे जा रहा है? 76 सेंटीमीटर पे। वर्टिकल हाइट अभी भी कितनी है? 76 सेंटीमीटर। यहां प्रेशर कितना है? P0। यहां प्रेशर कितना है? ये क्या है? वैक्यूम है ना। तो यहां प्रेशर कितना? 0। यहां P0 मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? लिक्विड। कितनी हाइट तक है? कितनी हाइट तक? 76। तो P0 बराबर उसने लिखा रो जी एच। क्योंकि अगर किसी लिक्विड में आप लिक्विड को H हाइट तक भर रहे हो या H डेप्थ तक भर रहे हो, तो बॉटम पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो हमेशा कितना होगा? रो जी एच। ये तो पढ़ के आए हो ना। तो जो लिक्विड के प्रेशर को पढ़ा रो जी एच, क्योंकि प्रेशर हाइट का फंक्शन है, उसने उसकी एक गणित में कैलकुलेशन दे दी और कहा कि यहां से आप निकाल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहां से प्रेशर मेजरमेंट की एक नई यूनिट का दौर शुरू हुआ, जिसको ऐसे लिखा जाता है
क्या भाई, प्रेशर बराबर क्या, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। अगर आपको इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे, रो जी एच। क्या लिखोगे, रो जी एच। अगर अपने को कहीं ऐसे मान लो प्रेशर लिखा हुआ मिल जाए 2 मीटर ऑफ वाटर, क्या लिखने को मिल जाए, 2 मीटर ऑफ वाटर, तो इसको पास्कल में कन्वर्ट कर पाओगे। P बराबर क्या लिखोगे, रो जी एच। वाटर की डेंसिटी कितनी है, 3। जी कितना है, जी कितना है, 10 लिख लो। अब गणित कर रहे हैं तो आप 10 लिख सकते हैं। और हाइट कितना है, 2, तो कितना है, सोच सोच कितना है, 2 इंटू 10⁴ पास्कल। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है जी, कितना है, 10⁵ ना। तो एक ट्यूब है जिसमें तुम कितना मीटर तक पानी भरे हो, 2 मीटर हाइट तक अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो बॉटम पे उस लिक्विड की वजह से प्रेशर कितना आ रहा है, 2 इंटू 10⁴ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है कि कम है, कम है ना। सोचो अगर उसने इस कंटेनर में पानी भरा होता और पानी भर के एक ट्यूब ली होती जो उस पानी के अंदर डुबाया होता और पूरा सीधा कर दिया होता, तो यहां P0 प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या लिक्विड H हाइट तक जाता। सोचो वाटर कितनी हाइट तक जाता, कैलकुलेट करके देखते। क्लियर है ना। टॉर्सेल का एक्सपेरिमेंट ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं कि इफ मर्क्यूरी इज रिप्लेस्ड विथ वाटर, इफ Hg इज रिप्लेस्ड विथ वाटर, फाइंड the height, find the height to which the water rise। कितनी हाइट तक पानी ऊपर उठेगा, तो क्या लिखोगे, P0 बराबर कितना, रो जी एच। P0 कितना है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। वाटर की डेंसिटी कितनी है, यहां कितना है 10, और ये हाइट कितना है h, 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 मान ले, तो ये कितना हो जाएगा 10⁴, और यहां 5 कट जाएगा, क्या क्या बचेगा 1.013 इंटू 10 और यहां पे कितना h, h बराबर कितना आ गया 10.13 मीटर। तो इस वजह से उसने क्या यूज किया, मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है। अब एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बना इससे, उस सवाल को बहुत ध्यान से सुनना और समझ के आंसर करना। सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक गैस है, उस गैस को मुझे 2 कंटेनर में भरना है। एक कंटेनर का वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब और एक कंटेनर का वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब, तो प्रेशर ज्यादा किसमें आएगा, किसमें, 2 मीटर क्यूब में आएगा ना। तो सवाल था एम्स का ही क्वेश्चन था कि एक कंटेनर है, अपने मॉड्यूल में भी है ये सवाल, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मर्क्यूरी भरी है और मर्क्यूरी इसमें भरी है। भाई यहां प्रेशर कितना है P0, यहां भी कितना है P0, इसमें मर्क्यूरी राइज करेगी कि नहीं करेगी, क्यों करेगी, क्यों करेगी, क्या ये बात समझ आ रही है, बोल के पड़ेगा ना सब यार, क्योंकि यहां प्रेशर कितना चाहिए और यहां ऊपर कुछ है नहीं, तो क्या H हाइट तक राइज करेगा, H हाइट तक राइज करेगा ना। सवाल ये हुआ कि जब हम इसको डुबा रहे थे ना, जब पानी के मर्क्यूरी के अंदर जब इस लिक्विड जब इस ट्यूब को डुबाया जा रहा था, तो इस ट्यूब के अंदर कुछ एयर बबल्स रह गए थे, कुछ एयर बबल्स। तो एयर बबल्स कहां चले जाएंगे, क्या फट के हवा यहां आ जाएगी। अब यहां पे कुछ हवा है, तो सोचो तुम्हारे हिसाब से अगर यहां पर कुछ हवा है तो ये 76 सेंटीमीटर राइज करेगा या उससे कम, उससे, क्यों, हवा का भी दबाव आएगा कि नहीं आएगा। हाँ नेता गजब, बहुत बढ़िया। तो क्या हमने कहा कि ये 70 सेंटीमीटर राइज किया, कितना राइज किया, कितना राइज किया 70 सेंट। सवाल ये था कि अगर इस ट्यूब को मैं स्लाइटली अप करूं, इफ ट्यूब इज मूव्ड स्लाइटली अप, द लेवल ऑफ द लिक्विड विल राइज, फॉल और विल बी एट सेम लेवल। क्या करेगा, राइज करेगा, समझ पा रहे हो, ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। राइज क्यों करेगा, सोचो, जब तुम इस कंटेनर को ऊपर करोगे तो एयर एक्सपैंड करेगी,
प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर, क्या एयर का, यहां पर जब तुम पी नॉट देख रहे हो तो पी नॉट पे तुम्हारे पास दो प्रेशर, एक किसका, लिक्विड का, और एक किसका, गैस का। अरे है कि नहीं है? यहां प्रेशर रहना कितना चाहिए, पी नॉट कितना रहना चाहिए? तुम चाहे इसको ऊपर करो चाहे नीचे करो। अरे क्लैरिटी है ना भाई, पक्का है ना, क्लियर है? अभी मैं तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछा, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि तुम इसका आंसर कर पाओ ढंग से। अगर यही मैं तुमसे कहता कि ट्यूब नीचे जा रही है ना, तो तुम में से बहुत सारे लोग कहते कि लिक्विड का लेवल ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान देना, इसी वजह से मैंने उल्टा सवाल पूछा है भाई। पहले आसान सवाल क्या, कि जब हम इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, हवा एक्सपेंड करेगी, एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, और अपने को नीचे कहां चाहिए, क्या गैस का प्रेशर घटा है तो लिक्विड का प्रेशर बढ़ना, तभी तो पी नॉट मेंटेन होगा। मान लो ये 2 पास्कल घटा तो ये 2 पास्कल, तो ये 2 पास्कल तभी बढ़ेगा ना जब इसका हाइट नहीं आया, आया जी। तो क्वेश्चन है, इफ, तू तो घर भाग रहा था, इफ द ट्यूब इज मूव्ड स्लाइटली, स्लाइटली कहा भाई, अपवर्ड, स्लाइटली अपवर्ड, लेवल ऑफ लिक्विड, लेवल ऑफ लिक्विड, अरे राइज करेगा कि नहीं, लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज, क्यों, बिकॉज, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ेगा, डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज, प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज, लिक्विड लेवल, लिक्विड लेवल, लिक्विड लेवल राइज, क्यों, नीचे कितना चाहिए, पी नॉट, गैस का प्रेशर घटा, लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो हाइट जब ऊपर जाएगा तभी तो बढ़ेगा। अब सोच, अगर मैं यही कहता कि मैं इसको नीचे मूव करा रहा हूं स्लाइटली डाउनवर्ड, इसी का वाइस वर्सा, स्लाइटली डाउनवर्ड, क्या ये कंप्रेस होगा, एयर कंप्रेस होगी, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा ना, तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड का प्रेशर, क्योंकि नीचे हमको कितना चाहिए, क्योंकि बाहर कितना है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर। अरे आया कि नहीं आया, बात सेट हो रही है दिमाग में, यस, गुड जॉब, चलो नोट करो, आओ। इसके पहले भी है, लिखो 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 लिखो, 1:30 बजे तक पढ़ेंगे आज अपन, 2 बजे घर, फिर 4 बजे से क्लास। ओ भाई साहब बहुत मेहनती हो रही है, इसके बाद छुट्टी जाना है, फिर 200 क्वेश्चन भी रिकॉर्ड करना है। बोल देता हूं मैं आगे आगे बढ़ के, फिर लोग कहते हैं अब करके दो। कल तरुण सर ने मेरे से पूछा छुट्टी में क्या करोगे, तो मैंने कहा 200 क्वेश्चन रिकॉर्ड करके दे देता हूँ मैकेनिक्स का। तब से तरुण सर पीछे ही बढ़ गए भाई। आज आते सुबह सुबह भाई वीडियो रिकॉर्ड हुआ, और जबकि कल संडे था, कल संडे के दिन में 5 घंटे की क्लास लिया हूं, 1.5 घंटा वाईटी पे, 3.5 घंटा बैच में, फिर क्रिकेट भी खेले, एनर्जी लेवल टॉप। अरे वीटी सर नाजुक आदमी है यार, वो बैडमिंटन नहीं खेल पाते हैं, क्रिकेट क्या खेलेंगे, क्या हम लोग कह रहे थे बुढ़े हैं, बुढ़े लोग के साथ हम नहीं खेलते हैं, यही कह रहे थे ना आए, अरे हमको पता है वो क्या बोल सकते हैं वीटी सर को तो मैं ओपन चैलेंज दे दूं किसी भी स्पोर्ट्स में, गोल्फ गोली भी खेल लूंगा मैं उनसे बढ़िया, गोल्फ खेलते हैं, कंधा उंधा उखड़ जाएगा उनका, नाजुक आदमी है। लूडो खेल सकते हो, हाँ हाँ वही लूडो उडो के लिए बने हो। अरे हमारे जैसा था कि उनको बैडमिंटन खेलना सिखा दिया, नहीं तो बैडमिंटन भी नहीं खेल पाते थे। अब पहले दिन बैडमिंटन खेलने आए हम लोग के साथ, हम लोग गुड़गांव में थे, तो ऐसे मार रहे हैं, हाथ ही नहीं सीधा हो रहा है, और गलती से जैसे इस हाथ से खेल रहे हैं, गलती से इधर आ गया तो ऐसे पूरा शरीर ले घूम जाते थे।
तरुण सर ठीक है, तरुण सर पहले मैच में अच्छा खेले थे, दूसरे मैच में एक कोई बॉलर आ गया था बाहर का, वो बहुत तेज फेंक रहा था, पहली बॉल पे बोल्ड मार दिया, मिडिल स्टंप। क्या चीज? नहीं नहीं, वो ऐसे स्लाइड चेंज। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी तेज तेज लिखो, आज हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म करना है भाई, लिखो जल्दी जल्दी। हाँ सुधांशु सर कहाँ है? कब 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 सैटरडे को सवाल पूछ रहे थे क्या? तो जब सवाल पूछ के भगा रहे थे तो भाई बनता है। भाई हो गया, स्लाइड चेंज, यहां लिख लेना, प्रेशर एट ए बी एंड सी रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि एक इस हाइड्रोस्टैटिक में रुके हुए लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर रहता है। देख लेंगे ना, चले आगे बढ़े, ये बनाओ जल्दी करो। क्या चीज? वो तो अलग था, ये तो ऐसे क्वेश्चन था, एक जनरल क्वेश्चन है। जग में सुंदर है दोनों। तो भूलोगे नहीं ना जी यहाँ से उतरते समय जो आज बताया हूँ, याद रखोगे ना? अपना 10-12 दिन का शेड्यूल अच्छे से बना लेना, 12 दिन का। बना लिए हो? घर जा रहे हो कि नहीं? जा रहे हो? जाओ जाओ घर जाओ, घर जाना बुराई नहीं है, घर जा खो मत जाना, बस खो जाना बुराई है। इतना धीरे कौन बम फोड़ता है चुट्ट से? अरे बम फोड़ो, पूरा बिल्डिंग हिले, लोगों को लगे। कल होगा उड़ाएंगे बेटा, पकड़ में आ गए तो जान लेना। कॉन्फिडेंस अच्छा है सर, पकड़ में नहीं आएंगे नहीं। अरे तो वेदांतु वाले बाथरूम में अगली बार कैमरा लगवा देंगे फिर, ये भी जान लो। एक दिन तो किसी ने दरवाजा बंद किया था ना? कौन बंद किया था? तू बंद हुआ था, ठीक है तब ठीक है। तूने किया था ना? संजय तूने बंद किया था? कौन गाली सुना था? हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है। मेरे साथ भी कई बार मेरी टाइमिंग बहुत खराब रही है। एक बार हॉस्टल में लाइट गई, सब गरिया रहे थे, और जैसे ही मैं दरवाजा खोल के निकला गाली देने के लिए, वार्डन मेरे मुंह पे खड़ा, लाइट जल गई, तुरंत लाइट आ गई भाई। तो वो झारखंड का था जो वार्डन था, "हाँ, गाड़ी दे रहा है, गाड़ी दे रहा है,
यही गाली दे रहा था, इसको मैडम के पास लेके चलो। गाली नहीं दे रहा, गाड़ी दे रहा है, गाड़ी। हाँ, 2-3 बार मेरे हॉस्टल में मेरी बहुत टाइमिंग खराब रही। एक बार तो ऐसी टाइमिंग खराब थी कि मैं हॉस्टल से निकाला जाने वाला था और बचा था। एक लड़का था, वो सो रहा था। सब क्या किए, रात में 10 बजे उसके पूरे कमरे में पानी भर दिए, और मैं बाल्टी लेके जा रहा था कपड़ा धोने के लिए, और उसने दरवाजा खोल दिया। तो उसको लगा कि मैं ही उसके रूम में पानी पलट रहा था। जाके वार्डन से कंप्लेन कर दिया। अभी दूसरा तीसरा दिन था कॉलेज का। हाँ, हाँ, यही था यार। उसके बाद मैं, नहीं मतलब सच में, मैं जैसे जनरली मैं लेट नाइट जगता नहीं था, उस दिन किस्मत खराब थी, जग गया, कपड़ा धोने जा रहा था, फंस गया। कई बार ऐसा हुआ है। एक बार हॉस्टल में मार हुई, खूब बढ़िया भयंकर लड़ाई हुई, और मैं बाहर से गेट लॉक करवा के अंदर सो रहा था रूम के अंदर, क्योंकि चेकिंग वेकिंग होती थी कि क्लास क्यों नहीं गए, अटेंडेंस कम है, नाटक होता। फर्स्ट ईयर में बहुत स्ट्रिक्टनेस रहता है। तो मैं बाहर से ताला लगवा के अंदर, बेड के अंदर गद्दा डाल के वहीं अंदर सो रहा था मस्त। अगले दिन सुबह उठ रहा हूँ, नोटिस बोर्ड पे देख रहा हूँ, सबसे पहले सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। ये सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्हीं का था, आगे 5,000 रुपए फाइन लगा हुआ है। तब फिर मैं जाके अपने एचओडी से बोलूं तो क्या बोलूं, कि उधर एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी और मैं सो रहा था। तो लेकिन 5,000 रुपये बचाना था, तो मैं जाके सच कबूल लिया। सर बाहर से ताला लगा हुआ था, मैं अंदर सो रहा था, झूठे में मेरा नाम आ गया। एक बार मैंने बोर्ड पे लिख दिया था बंक, और पूरी क्लास खाली हो गई थी, और नीचे गलती से मैं अपना सिग्नेचर कर दिया था। तो ऐसी छोटी 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 हरकतों से मैं बहुत पॉपुलर हो गया था। एक तो मैं अपनी क्लास का सीआर था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो हर जगह मुझे प्रेजेंट किया जाता था, तो सब के सब जानते थे। और कुछ भी लतखोरई होती थी तो उसमें मेरा नाम जरूर आ जाता था। और मैकेनिकल खाली लड़कों का डिपार्टमेंट था भाई, लड़कियां उसमें थी नहीं, तो लतखोरई होनी ही होनी थी। गलती से कोई फीमेल टीचर आ जाए तो नरक ही कर देते थे उसका जीवन सब। एक बार तो स्वीटी सुपारी खा फूंक दिए पूरी क्लास में। हाँ, नहीं, स्वीटी सुपारी इतना लेके आया एक लड़का, फिर कहा सबको खाना है, नहीं खाओगे तो डैश डैश डैश। सब खा लिए, फिर उसके बाद देख रहा मैडम वॉक करते हुए आ रही है, कह रहा जो नहीं फूका डैश डैश डैश, सब फूक दिए। पूरी क्लास स्वीटी सुपारी सुपारी हो गई। हाँ, क्या चीज? अरे 1-2 रुपए का आता था ना पैकेट, इतना बड़ा। तो पैकेट आया था पूरा इतना बड़ा। हाँ, बिहार में कौन सा सुपारी? चीकू, टिंकू सुपारी। अच्छा, चलो, ये हो गया, ये हो गया। चलो अगली स्लाइड लिखो, लिखो 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 लिखो। फ्लूइड्स के मॉड्यूल बनाना शुरू किए कि नहीं? सवाल बन रहे हैं? सब बन रहे हैं? पहला ही क्वेश्चन नहीं बना? क्या चीज? हाँ, लुब्रिकेंट का विस्कोसिटी के साथ।
तो क्या था, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छा लुब्रिकेंट होगा कि कम? हाँ, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा, तो बताओ क्या होगा, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो अच्छा लुब्रिकेंट होगा कि कम? अच्छा होगा कि कम होगा? अच्छा होगा। वैसे इसका आंसर जो होता है ना वो एविडेंशियल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी कम होती है लेकिन वो अच्छे ल्यूब्रिकेंट होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है और वो खराब ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं। वैसे जो अपने सिलेबस में उसमें यह है कि अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ल्यूब्रिकेंट अच्छा होगा। ग्रीस जानते हो? ग्रीस, ग्रीस जानते हो ना? ग्रीस, ग्रीस देखे हो कभी? ल्यूब्रिकेंट होता है ना। तो बताओ, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ग्रीस की कि ऑयल की? ग्रीस की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, अच्छा लुब्रिकेंट होता है। अच्छा, कभी तुम लोगों ने ये सुना है कि टूटी ऑयल का नाम सुना है? टूटी ऑयल का नाम नहीं सुना है? नहीं। टूटी ऑयल होते हैं, जैसे आजकल नहीं यूज होते, पहले 4 सिलेंडर इंजन यूज होते थे, 4 स्ट्रोक इंजन होते थे। तो उसमें क्या होता था कि जब पेट्रोल डलाते थे तो पेट्रोल के साथ वो डाला जाता था, टूटी ऑयल डाला जाता था। हाँ, हाँ। मतलब कभी कभार मुझे किसी पेट्रोल पंप पे मिल जाता है तो मैं अपनी बाइक में भी डला लेता हूँ, वो अच्छा लुब्रिकेंट होता है। इंजन ऑयल सुने हो ना? डेंसिटी देखी हो इंजन ऑयल की? पेट्रोल से ज्यादा होती कि कम? ज्यादा होती है ना। तो उसका विस्कोसिटी ज्यादा है लेकिन वो अच्छा ल्यूब्रिकेंट है। तो पता क्या होता है, जब इंजन चल रहा होता है तो इंजन में फ्यूल के साथ वो भी जाता है, इंजन ऑयल भी जाता है। तो क्या करता है, फ्यूल बर्न कर जाता है, इंजन ऑयल बर्न नहीं करता है। तो इंजन ऑयल क्या करता है, उसके बीच में जो गैप्स होते हैं, सिलेंडर और पिस्टन के बीच का जो गैप होता है, उस बीच के गैप में आ जाता है। कैस्ट्रॉल एक्टिव का ऐड देखे हो ना? जब इंजन चल रहा होता है तो इंजन के ऊपर से ऑयल गिर रहा होता है, उसमें पिस्टन के ऊपर ऑयल गिर रहा होता है। तो वो जो दिखाता है ना, वही वही मैकेनिक्स है उसका, कि जब आप फ्यूल डाल रहे हैं, जब उसके अंदर पेट्रोल जा रहा है तो पेट्रोल बर्न कर जाता है, लेकिन जो इंजन ऑयल होता है वो बर्न नहीं करता है, उसका बर्निंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंजन ऑयल खत्म हो गया है या इंजन ऑयल जल जाता है तो निकालते हैं तो पूरा काला काला निकलता है ना। तो उसका जो बर्निंग टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हीट मिलेगी तो जलेगा नहीं, जलेगा लेकिन कम जलता है। तो कम जलेगा तो जो बचा हुआ है वो तो भाई उसी के अंदर ही रहेगा ना। तो उसके अंदर से वो पिस्टन में, पिस्टन के ऊपर से कवरिंग देता है और पिस्टन स्मूथ चलता है, इसलिए इंजन ऑयल का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आओ देखो, अब इसके बाद जो टॉर्सल एक्सपेरिमेंट पढ़े हो ना, ये इसी का नाम होता है बैरोमीटर। और बैरोमीटर का काम क्या है, इट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो यहाँ वैक्यूम बना हुआ है, हाइट कितना है h, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है पी नॉट। टू पे भी कितना होगा, यहाँ भी कितना होगा, और यहाँ पी नॉट, यहाँ पी नॉट और यहाँ पी नॉट एयर दे रहा है, यहाँ पी नॉट कौन दे रहा है, लिक्विड। तो पी नॉट बराबर क्या हो गया, रो जी एच। तो बैरोमीटर का यूज क्या है, क्या मेजर करने के लिए, टू मेजर एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद कहानी आती है एक डिवाइस की जिसका नाम होता है मैनोमीटर। क्या नाम होता है, मैनोमीटर। अभी आते हैं इस पर, ये सब बहुत आसान चीज है, पहले ये पढ़ो। डिवाइस का नाम क्या है, मैनोमीटर। मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ अ गैस। ये गैस है, सोचो होता क्या है कि एक, मान लो तुम्हारे पास ऐसे एक चैम्बर है, इस चैम्बर में ऐसे एक पाइप लगी है और यहां पर एक वॉल्व लगा हुआ है। क्लियर है? तुमने क्या किया कि यहां पर तुम्हारे पास एक गैस भरी हुई है, अरे भाई गैस अंदर है तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा इसका। हमने कहा यहाँ पे एक गैस भरी हुई है, इससे हमने एक यू ट्यूब कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट किया, यूट्यूब, इंटरनेट वाला यूट्यूब नहीं दादा। यहां यूट्यूब कनेक्ट किए
और इसमें से हमने लिक्विड पोर करना स्टार्ट किया, पानी कर लो, मर्क्यूरी कर लो, जनरली मर्क्यूरी किया जाता है, ठीक है ना, पानी भी करते हैं। जो जितने भी फ्लूइड्स के प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसमें पानी यूज किया जाता है, क्योंकि उससे इक्विवेलेंट प्रेशर निकल जाता है। तो हुआ क्या कि अगर हम इसके अंदर लिक्विड भरे तो हमने देखा कि भाई साहब लिक्विड एकदम बराबर लेवल तक राइज कर रहा है, जितना हाइट इधर है उतना हाइट इधर, और होगा भी। एक पाइप ले लो, एक पाइप ले लो और उस पाइप में क्या करो, पानी भर दो, ऐसे यूट्यूब बना लो पाइप का, तो जितना हाइट का पानी इधर होगा उतना ही हाइट का पानी इधर होगा। क्योंकि अगर मैं बॉटम पे एक लाइन खींचूं तो क्या जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही प्रेशर यहां होगा, रुका हुआ लिक्विड है ना यार। तो यहां लिक्विड अगर एच हाइट राइज किया है तो यहां भी कितना करेगा, एच हाइट करेगा। यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, पी नॉट, यहां पर भी कितना है, पी नॉट। अरे हवा तो है ना, अरे है ना भाई साहब। अब सोचो अगर हम इस चैम्बर को खोल दें तो क्या होगा, क्या यहां से गैस आएगी, आएगी, तो इसको क्या करेगी, नीचे दबाएगी, और इसको क्या करेगी, ऊपर भेजेगी ना। क्या कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना जी। देखो हुआ क्या, यहां से गैस निकली, यहां वाले लिक्विड को दबाई तो इधर लिक्विड राइज कर गया। कितना राइज किया, हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना है, कितना एच है। उसके बाद हमने देखा कि ये सब पूरा रुका हुआ है, रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है। और जब रुका हुआ कोई फ्लूइड हो तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहे। इस जगह पर प्रेशर कौन डाल रहा है, गैस, कौन डाल रहा है, और यहां पे प्रेशर कौन डाल रहा है, केवल लिक्विड। कौन कौन, लिक्विड भी, और यहां पर प्रेशर किसका है, गैस का, यहां पर किसका है, लिक्विड प्लस एटमॉस्फेयर। तो जब तुम कहोगे कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रुके हुए फ्लूइड में प्रेशर सेम होगा, तो यहां प्रेशर कितना है, प्रेशर एट 1 बराबर प्रेशर एट 2 लिख सकता हूं। अरे आना तो बोलो यार, प्रेशर एट 1 कितना होगा, प्रेशर ऑफ गैस, और प्रेशर एट 2 रो जी एच। समझ आया क्या, P2 क्या है, लिक्विड का प्रेशर कितना, रो जी एच, प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना, पी नॉट, कितना भाई साहब। तो प्रेशर ऑफ गैस कितना हो गया, पी नॉट प्लस रो जी एच। समझ आया कि नहीं आया। सोचो अगर इस गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता, अगर इस गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता तो क्या ये ऊपर चला जाता, इधर से लिक्विड ऊपर चला जाता और इधर से नीचे आ जाता ना। घर पे जाओ कभी, एक यूट्यूब ले लो, उसमें पानी भर दो, इधर से पानी खींच लो एक तरफ से थोड़ा ऊपर हाइट तक, और उसके बाद ऐसे बंद कर दो। अरे क्लियर है, जिधर पानी जितना चढ़ा था उतना ही रुका रहेगा, नीचे गिरने वाला नहीं। अरे क्लियर है ना, क्योंकि यहां लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, इधर से पानी इधर मूव कर गया। हाँ बाहर भी आ जाएगा, ज्यादा तेज खींच लोगे तो बाहर आ जाएगा। अरे तुम लोग कभी टंकी में से तेल चुराए हो, पाइप डाल के, अरे किए हो ना। अपन क्या करते हैं, टंकी में स्कूटी निकालने में बड़ा काम आता था, उसमें मोटरसाइकिल में से तो निकल जाता था। आजकल तो कवर ओवर आने लगा है, तुम पहले तो मोटरसाइकिल में खींचो, टंकी ऑन करो, टंकी खाली हो जाता था ना, और स्कूटी में नहीं हो पाता था यार। तो जब मैं अपने, हाँ हाँ, तो स्कूटी में अपन क्या करते थे, तो भाई कभी ना कभी तेल वेल का कमी पड़ ही जाता था, तो अगर कहीं ग्रुप में जा रहे हैं स्कूटी से, तो पाइप रखते थे जिसके में तेल है उसमें से निकाल लेते थे। तो कई बार उसमें से रख के खटखट खटखट लगाओ उसको टंकी के अंदर, और फिर सीधा कर दो, पानी बाहर आ जाता है, तो तेल बाहर आ जाता है। कभी ऐसे मतलब कभी कभी नहीं आ पाता है, अगर उसके अंदर टंकी के अंदर तेल कम रहता है तो मुंह से खींचो, थोड़ा सा पेट्रोल आएगा, खट से बाहर। क्लियर है, ये है अभी बर्नौलीज थ्योरम में एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं साइफन। क्या बोलते हैं, साइफन, साइफन बोलते हैं, सिफॉन बोलते हैं, अलग अलग चीज। क्या ये बात समझ आई। अब इस लिखे हुए प्रेशर को 3 तरह से मेजर किया गया, 3 पार्ट में मेजर किया गया। जो पहला प्रेशर था पी नॉट, ये कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसने मेजर करके दिया था, टॉरिसेलीस ने। किसने, बर्नौलीज ने, टॉरिसेलीस ने।
ये किसने, ये एब्सोल्यूट प्रेशर, सॉरी गेज प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड का नाम क्या होता है, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, गॉज प्रेशर, जो भी बोलो, इसे गेज प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर गेज होता है, प्रेशर गॉज नहीं होता है, प्रेशर गेज, ठीक है ना। तो ये गेज प्रेशर हो गया। और प्रेशर ऑफ गैस को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसमें आप दोनों प्रेशर जोड़ रहे हो। कौन कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्लस गेज। गेज प्रेशर कौन सा है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। गेज प्रेशर कौन सा है, गेज प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली। केवल लिक्विड की वजह से जो प्रेशर, उसका नाम क्या है, गेज प्रेशर। क्या नाम है, गेज प्रेशर। पी नॉट को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक। और पी नॉट और गेज प्रेशर के सम को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये है आपके पास मैनोमीटर। क्या है भाई साहब, मैनोमीटर। क्या मैनोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर मेजर कर सकता है कि नहीं, क्या मैनोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर मेजर कर सकता है। अरे इसके अंदर प्रेशर कम हुआ तो क्या ऊपर चढ़ जाएगा, यस सर, अरे कर जाएगा ना जी। और इसके अंदर अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये कहां चला जाएगा, नीचे। तो ये लिक्विड इधर से ऊपर, अगर यहां प्रेशर कम हुआ तो यहां से लिक्विड नीचे। तो क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा दोनों प्रेशर मेजर कर सकता है कि नहीं, अरे कर सकता है। कभी दुकान पे हवा भराए हो, वो एक प्रेशर वाली डिवाइस रखा रहता है ना, वॉल, अरे प्रेशर चेक करने के लिए एक लगा होता है ना, उसके ऊपर लगाता है और बता देता है पंचर है कि भाई साहब हवा कम है, पता चल जाता है ना। हाँ, कंपास टाइप लगा होता है आगे, यही है वो, यही है, ये तेरा टायर है और ये पॉइंट वहां कनेक्ट होता है, बस इस लिक्विड की जगह हवा जाती है। अरे क्लियर है ना, अच्छा सर इतना रियलिस्टिक था, सोचे नहीं थे। चलो अब देखो, अब सोचो, सुनो अब देखो भाई, छोटे छोटे सवाल। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया पढ़े हो, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर क्लियर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर हो गया। सवाल पढ़ो। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक ऑफ वाटर इज 3p, वेयर p इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 3p क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर की गेज प्रेशर। सोच के, इस 3p में p क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे है कि नहीं है, तो 3p जो है क्या वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर p है और लिक्विड का प्रेशर नहीं आया, अरे आया ना। एक कंटेनर है भैया, इस कंटेनर में तुम क्या भरे हो, लिक्विड। क्या भरे हो, लिक्विड। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक ऑफ वाटर इज कितना है, 3p, जिसमें p क्या है, एटमॉस्फेरिक। तो ये प्रेशर कितना है, कितना है, अरे क्लियर है। तो अगर तुमको दिक्कत ना हो तो 2p को क्या मैं गेज प्रेशर लिख सकता हूं, और गेज प्रेशर को क्या मैं रो जी एच लिख सकता हूं। अरे हाँ कि ना भाई, कह रहा है इफ द वाटर इज ड्रॉन आउट टिल द लेवल ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाई 1/5। सोचो, पानी कितना घट गया, 1/5 घट गया। अरे घटा कि नहीं घटा, अंग्रेजी समझ आ रही है। इफ द वाटर इज ड्रॉन आउट टिल द लेवल ऑफ द वाटर इज लोअर्ड बाई 1/5। तो अगर हम कहे कि इसका हाइट h है, कितना हाइट है h, तो बचा कितना, h/5 की 4h/5। सबको समझ आ रहा है, क्या h/5 बाहर निकाल दिए ना, अंदर बचा कितना, 4h/, अरे क्लैरिटी है। अब लिक्विड का हाइट कितना है, h की 4h/5, 4h/5। सुनना, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक विल नाउ बी, यहां प्रेशर कितना होगा, इधर प्रेशर कितना है, कितना है, कितना है। तो क्या मैं P डैश बराबर P प्लस रो जी H/5 की 4h/5,
तो H को यहां लिख के 5 यहां लिख दें, और रो जी एच किसके बराबर है जी? किसके बराबर है? तो P डैश बराबर P प्लस रो जी एच की जगह क्या लिख लें? अरे क्या लिख लें? 2P, तो क्या हो जाएगा? 8P बाई, आंसर कितना है? 13P बाई, कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा है? कठिन सवाल था? अच्छा सवाल था लेकिन। अरे समझ आएगी नहीं? अब तुमको अगर गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर नहीं है तो लेके नाचोगे इतने ही सवाल में। अरे यार कठिन लगा क्या? अच्छा, पी और रो में कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? टेढ़ा बना दे रहे हैं भाई। क्या भाई, क्या कह रहा? समझ में आ जाता है? बहुत बढ़िया। ये सवाल बताओ, ये सवाल बताओ क्या कह रहा? A uniformly tapering vessel shown in figure filled with liquid of density 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. The force that act on the base of the vessel due to liquid is, एरिया कितना दे रखा है? एरिया कितना? 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर. ऊपर वाले का 10⁻³ मीटर स्क्वायर. अरे है कि नहीं है? तुमसे कहां पूछा है? बेस पे. तो एरिया किसका लिखोगे? बेस का, टॉप का, किसका? किसका लिखोगे? क्लियर है ना? टेपर्ड सेक्शन बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है. अरे बात समझे होगी नहीं? तो प्रेशर बराबर क्या लिखोगे बताओ? कितना आएगा? हाँ क्या भाई, क्या भाई? प्रेशर पूछा है कि फोर्स? फोर्स पूछा है. अ यूनिफॉर्मली टेपरिंग वेसल. वेसल कैसा होता है? वेसल क्लोज थोड़ी होता है यार, वेसल ओपन रहता है. ठीक है ना? जिसमें लिक्विड कितना है? 900. इसमें फोर्स कितना निकालना है? एरिया कितना दे रखा है? एरिया बराबर 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर बराबर, फोर्स बराबर क्या लिखोगे? प्रेशर इंटू एरिया. प्रेशर कितना? रो जी एच. डेंसिटी कितनी? क्या रो जी एच इंटू ए लिख लें यार? रो कितना? 900. जी कितना? हाइट कितना? 0.4. एरिया कितना? मीटर स्क्वायर. सॉल्व कर सकते हो. 7.2. हाँ कौन सा? बी. अरे समझ पा रहे हो? कठिन तो नहीं है? नो सर. अब आएगा थोड़ा अच्छा सवाल. ये सर क्या चीज? हाँ क्या 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 क्या? वेसल क्या चीज? द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द वेसल ड्यू टू लिक्विड पूछ रहा भाई. अंग्रेजी पढ़ो. खाली लिक्विड की वजह से. क्लियर है ना? हाँ, गॉज प्रेशर. जब केवल लिक्विड का प्रेशर पूछेगा तो क्या लिखोगे? गॉज प्रेशर. तो भाई फोर्स तो गॉज प्रेशर की वजह से आ रहा है ना. और आगे बढ़ो. चलो अब देखो, अब यहां से सवाल आएगा. यहां पे एक लिक्विड है, इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 रो. एल डेंसिटी है. डेंसिटी कितनी है? 2 रो. इधर डेंसिटी कितनी है? रो. ये यहां पे ऐसे रुका हुआ है, ऐसे रुका हुआ है. अगर मैं यहां से वॉल्व हटा दूं तो क्या होगा? कोई नीचे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन नीचे जाएगा? रो वाला नीचे जाएगा. 2 रो वाला नीचे, रो वाला. ये बात समझ रहे? तब तक ऐसा होगा जब तक दोनों जगह प्रेशर सेम. अरे बात समझे? ठीक. तो सोचो, क्या तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि फाइनली जो है वो अपने ट्यूब में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, हाँ भाई, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि देखो पहले हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसा था. अरे था ना जी? यस सर. इनिशियल हॉरिजॉन्टल लेवल था. जैसे हमने यहां से ये वॉल्व हटाया, इधर का लिक्विड नीचे गया और इधर का लिक्विड ऊपर. हम कह रहे हैं कि ये लिक्विड यहां से एक्स नीचे गया. कितना नीचे गया? एक्स. तो इधर वाला लिक्विड कितना ऊपर जाए? क्या एक्स ऊपर जाएगा? यस सर. क्या 2 रो वाला लिक्विड नीचे आ गया कि नहीं आ गया? कुछ फाइनल सिचुएशन ऐसी बन जाएगी. अरे बनेगी ना. सुनना, ये मेरा
ये मेरा 2 रो वाला लिक्विड हो जाएगा और ये मेरा रो वाला। अरे लिक्विड होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना? यस। अब सोचो, अगर हम तुमसे कहें यहां से लेकर यहां तक की हाइट थी कितनी पहले, अभी कितनी है? L माइनस ये हाइट कितनी थी, अभी कितनी हो गई? L प्लस। क्या यहां से यहां कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लेवल मेंटेन हो गया कि नहीं हो गया? अरे हुआ ना। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक रुके हुए लिक्विड में प्रेशर, क्या ये बात हमेशा याद रखोगे? तो अगर तुमको दिक्कत ना हो तो मैं क्या ये बात कह सकता हूं कि इस जगह पर ए पॉइंट और इस जगह पर बी पॉइंट, और प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी, लिख सकता हूं कि नहीं? प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी। अब सोचो, ए पर प्रेशर किसकी वजह से? केवल लिक्विड की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से भी? अरे है ना। तो यहां पर लिखोगे तो पी नॉट प्लस डेंसिटी कितनी है इसकी, रो की 2 रो, और इसकी कितनी है, तो क्या लिखोगे? एल की एल माइनस एक्स, एल माइनस, और पी भी क्या लिखोगे? पी नॉट प्लस रो जी एल प्लस, क्या पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा? नहीं आया जी, अब कट गया। अब क्या जी रोजी काट दे, क्या बचा? अरे बचा ना। तो 3x बराबर एल हो गया क्या? तो x बराबर, तो यहां से लिक्विड कितना गिरा? 2 रो गिरा L/3, और रो कितना ऊपर गया? L/3 ऊपर गया ना। अरे 2 रो जितना नीचे जाएगा यही उतना ऊपर। कठिन है, पल्ले बड़ा सवाल। अब सोचो और सोचो, ये बहुत फेवरेट जोन है नीट का, हाइड्रोस्टैटिक्स में। यहां से खूब सवाल पूछे हैं नीट में, खूब मतलब खूब। अब जैसे ये एक सवाल है, सुनना ध्यान से, देखो क्या कह रहा है कि द यू ट्यूब इन अ फिगर कंटेन्स 2 डिफरेंट लिक्विड इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। यहां पर क्या है? ऑयल। क्या है? और यहां पे क्या है? क्या है? अच्छा, कह रहा है कि वाटर इन द राइट आर्म एंड ऑयल इन द, ऑयल ऑफ अननोन डेंसिटी इन द लेफ्ट। एल बराबर दे रखा है 135 मिलीमीटर। कितना दे रखा है? 135 मिलीमीटर। और डी बराबर कितना? 15 मिलीमीटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल? पहले ध्यान से सुनना मेरी बात, 2-3 सवाल मैं बनाऊंगा फिर तुम खुद बनाना। ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऑयल की कि वाटर की? सोच लो, ऐसे हवाबाजी नहीं करना है। सुनो, कौन सा लिक्विड ऊपर गया? ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, कौन ऊपर है? ऑयल। तो ऊपर कौन जाएगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम? कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, बताओ। कह रहा था यूट्यूब इन फिगर कंटेन्स 2 डिफरेंट लिक्विड्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वाटर इन द राइट आर्म एंड ऑयल ऑफ अननोन डेंसिटी इन द लेफ्ट। इधर हमने क्या भरा है? इधर क्या भरा है? अरे भरा है कि नहीं भरा है? भरा है ना जी, पक्का ना? किसका डेंसिटी ज्यादा है? वाटर का ना, ऑयल का? तभी तो ऑयल ऊपर गया है। अभी देखे थे ना इक्विलिब्रियम में, एक का डेंसिटी 2 रो था और एक का डेंसिटी, कौन नीचे गया? रो वाला की 2 रो वाला? ऊपर कौन गया? क्योंकि रो का डेंसिटी, तो उसको प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या ज्यादा हाइट चढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर जाएगा। वो कि जाएगा नहीं जाएगा? यहां कौन ऊपर गया है? तो ऑयल की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है ना। और एक रुके हुए लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर, तो क्या मैं ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लेवल खींच लूं? ये हाइट कितनी है? एल प्लस डी, 160 लिख लें। 160 मिलीमीटर लिख लिया था भाई। 150, 140, 150। अरे भैया 135 और 15 जोड़ेंगे तो 150 ही तो होगा। अब जो प्रेशर यहां होगा क्या वही प्रेशर यहां होगा? प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखने की जरूरत है दोनों तरफ? कटेगा ना भाई।
क्या डायरेक्टली लिक्विड का प्रेशर लिख सकते हैं? इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी, क्या यही निकालना था अपने को? तो यहां क्या लिखेंगे? रो जी एच कितना? 150। मिलीमीटर का मिलीमीटर में पड़े रहने दो, आंसर अपना मिलीमीटर में आ जाएगा। वाटर की डेंसिटी 10⁻3। जी कितना? जी एच कितना? वाटर कितने हाइट तक है? यहां पर वाटर कितने हाइट तक है? 130। अरे आया क्या? अरे आया क्या? जी से क्या रो आया? 135/150 इंटू 10⁻3। क्या इससे 2 हो जाएगा? 15 नवा। अरे समझ आया क्या? समझ आया क्या? 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सुनो, ये देखो नहीं तो, ये सुनना, सोचो। कह रहा फाइंड द डेंसिटी ऑफ इथाइल एल्कोहल, जिपमर 2018। इथाइल एल्कोहल, इसका डेंसिटी निकालना है तुमको। क्या निकाल सकते हो? क्या हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर? अच्छा, तुम्हारे हिसाब से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वाटर की कि इथाइल एल्कोहल के? किसकी भाई साहब? किसकी भाई साहब? क्या जो प्रेशर 1 पे वही प्रेशर 2 पे? प्रेशर एट 1 बराबर प्रेशर एट, क्या पी नॉट लिखने की जरूरत है? क्या कर पाओगे? होमवर्क छोड़ दें? लगाएं क्या? यहां क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3। जी और एच कितना? 10। यहां डेंसिटी ऑफ इथाइल एल्कोहल पता, जी तो जी ही रहेगा। हाइट कितना है? अरे कर पाओगे? ये सोचो, सोचो। नीट उड़ीसा 2019, क्या है सवाल? क्या पूछा क्या है? ऑयल का डेंसिटी ना, ऑयल का। क्या ये हाइट गिवन है? क्या ये हाइट भी गिवन है? किसकी डेंसिटी ज्यादा, वाटर की ऑयल की? वाटर की ऑयल की। मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, क्या ये भी नहीं होगा? आंसर क्या? नहीं आया। आया क्या भाई? हाँ पहले बनाएंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। ये तो बस, ये तो मान लो अभी हम फ्लो में पढ़ रहे थे तो बता दिया। क्या बना नहीं सकते हो? बना नहीं सकते हो? वाटर कितनी हाइट तक है? 15 ना। और इसका जी कितना है? कितना है? 1000 ना। अरे 1000 ना। तो 15 इंटू 10⁻3 बराबर 20 इंटू रो। क्या 15/20 बचेगा? 7.5 आएगा। अरे नहीं आया। बदमाशी नहीं करूं मैं, क्या सॉल्व करूं क्या? भाई सॉल्व करूं क्या? भाई इधर लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? अच्छा एक्सप्लेनेशन। जिम तो भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास की चाबी डिंपल भाभी, डिंपल भाभी, डिंपल भाभी। ए सुनो, अबे चल ना यार, इधर देख। यहाँ पे हाइट कितनी है? 15। घर जाकर रोने मत लगना, मेरा नाम डिंपल क्यों रखा। जैसे मैं बहुत रोता था, मेरा इतना भौकाली नाम, इतना बड़ा नाम ब्रह्मानंद। फिर मुझे पता चला कि मेरे खानदान में शुरुआत हुआ रामानंद। पहले तो फिर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगा। फिर रामानंद, फिर कौन सा आया था? हाँ फिर रामानंद, सदानंद, नहीं रामानंद, सचितानंद, सदानंद, विवेकानंद, ब्रह्मानंद, फिर मेरा छोटा भाई आनंद। मैं कहा भाई तू बढ़िया नाम पा गया यार, लेट पैदा होने का तुझे फायदा मिला। हाँ भाई, प्यारा सा नाम है ना? तुझे बड़ा प्यार आ रहा है डिंपल नाम से?
ए भैया सुनो, हम सॉल्व करें, कर लोगे? नीट 2017, वही घिसा पिटा सवाल। सुनो 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 सुनो, बनाओ। एक ऑयल है और एक क्या है? एक ऑयल और एक है ना। किसकी डेंसिटी ज्यादा है? किसकी? ऑयल की कम है ना। इसमें सब कम है, इसमें एलिमिनेट नहीं होगा, तो क्या करोगे? कहां कहां प्रेशर सेम होगा? कहां कहां? बी और ये 60 60 120 130 और 110 कितना हो जाएगा? 100 100। अरे क्लियर है। इधर कितना है? 130 ना, 130 ना। 14/13 928 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सोचो मैं कैसे बनाता हूं, दिमाग लगाओ। एक टर्म होता था, डेंसिटी का एक यूनिट होता था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता था? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का कितना? एक। वाटर का कितना? सुनना, छोटी सी ट्रिक है, फालतू की बात है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, बस एक के टर्म में बता दिया। रो जी, यहां भी जी और यहां भी जी कटेगा। रो इंटू L1 बराबर रो इंटू L2, यही बन रहा है ना? अरे बन रहा है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर 1। अब 1000 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 1। क्या लिखोगे? 1 लिखोगे ना। इसका हाइट कितना है?